स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है इकोनॉमी की, जहां पे जीडीपी के नंबर आए हैं 6.3% और सेकेंड क्वार्टर के, जो कि अनुमान के मुताबिक है। लेकिन जब आप इनके अंदर जाते हैं, डीप डाइव करते हैं, तो आपको कई जगहों पे कंसर्न्स दिखाई देते हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसकी भी हमारे पैनलिस्ट चर्चा कर रहे थे। और जहाँ पे बहुत फौरी तौर पे एकदम वॉर फुटिंग पे उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन मार्केट भी एक बड़ा पार्टिसिपेंट है और न्यू हाई पे हम लोग न्यू हाई पार कर लिया। हम लोग नए हाई रोज़ बनाते हैं। अब 10 पॉइंट भी चलेंगे तो नया हाई बन जाता है। तो प्रकाश सर, मार्केट 6 महीने आगे ही देख के चलता है, ये हम लोग हमेशा जानते हैं। तो आगे 6 महीने का क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है? क्योंकि नंबर सर बड़े ख़राब थे क्वार्टर 2 के, है ना, और आगे जाते हुए पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, आई डोंट नो। तो उसकी वजह से कोई कंसर्न है या फिर हम लोग गलत देख रहे हैं? क्योंकि एफआई का फ्लो बड़ा ज़बरदस्त शुरू हो गया है मार्केट में। रोज़ खरीदारी के नंबर सुन के आ रहे हैं, एकदम गेम पलट गया है। अब डीआईएस के सामने खड़े होकर वो खरीद रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीज है जो मार्केट देख रहा है और हम लोग नहीं देख पा रहे? तो मार्केट लाइक्स टू बी नॉट ओनली फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब आगे के नंबर्स या आगे के अनुमान के हिसाब से जो चलता है वो तो एक बात है, और थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी हमारे इस वजह से आ रहा है कि जो विश्व स्तर पे जो वैश्विक स्तर पे जो आपके बाकी के मार्केट्स जो लड़खड़ा रहे हैं और उस कंपैरिजन में हम लोग का परफॉर्मेंस जो रिलेटिवली अच्छा लग रहा है, उसका थोड़ा सा हमको प्रीमियम ज्यादा मिलने लगा है या हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो आप देखिए वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से अब आपको स्ट्रेच इसलिए लगने लगे कि इस क्वार्टर के बाद बहुत सारे सेक्टर्स में अर्निंग्स की जो आशंका है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड भी होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगले 2 क्वार्टर के लिए मार्केट तैयारी कर रहा है। जो अभी का जो मार्केट है नए ऊंचाइयों पे, वो इसलिए भी थोड़ा सा रहता है, उसमें एक टेक्निकल फैक्टर है कि जो शॉर्ट बिल्डअप होते हैं मार्केट में, जो शॉर्ट बिल्ड थे, वो सारे जैसे ही नए स्तर पहुंचते हैं ऊंचाइयों के, तो वो कवरिंग के लिए आ जाते हैं। तो कुछ मार्केट को एक 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 उछाल जो है वो हमेशा मिलता है, वो 19,000 के पार ले जाए, उसको नए हाई बनाए, वो सब होगा। बट फंडामेंटली अगर आप देखें मार्केट ब्रेथ जो दिखा रहा है, या अपने को जिस जिस संदर्भ में हमको देखना चाहिए कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक्चुअली पोर्टफोलियो लेवल पे लोगों की कमाई इतनी नहीं हुई है। निफ्टी और सेंसेक्स नई ऊंचाइयों पे है, बट आप किसी को पूछेंगे आपका पोर्टफोलियो क्या वैल्यू पे है, तो वो कोई नई ऊंचाइयों पे नहीं आया है। तो अभी उसमें छोटी कंपनीज में या मझौली कंपनीज में जो चाल आनी है वो थोड़ी सी बाकी है, और वो आते ही आपको थोड़ी सी शायद प्रॉफिट बुकिंग भी दिखे। और दिसंबर का महीना एक अलग ही माहौल का रहता है, छुट्टियों पे जाने के हिसाब से 20 तारीख के बाद फॉरेनर्स का ऐसे ही गतिविधि कम हो जाती है। उनकी जो बाइंग आ रही है वो तो फोमो की वजह से आ रही है, उन्होंने बाइंग करी नहीं। उनके घर के मार्केट, जब घरेलू मार्केट में जब तकलीफें दिखने लगी कि यहाँ तो कोई पैसा बनना नहीं है, तो वो इमर्जिंग मार्केट में आ गए। हमारा मार्केट डिस्काउंट ये कर रहा है, हमारा मार्केट डिस्काउंट ये कर रहा है कि एफआईज का फ्लो बरकरार रहेगा। चाइना के मार्केट में जो बहुत बड़ा पैसा जाता था, उसमें से थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर हमारे यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, तो अभी भी एफआई फ्लोज बने रहेंगे, और उस कायम फ्लोज की वजह से हम लोग क्या वैल्यूएशन थोड़ा सा रहा है। बट मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा व्यू है, ये मार्केट का व्यू अलग है, ऑफकोर्स वो आंकड़ों में दिखता है। मेरा व्यू ये है कि हम लोग थोड़ा सा ओवर बॉट पोजीशन में जाने लगे। तो अगर कोई कारण ऐसा एक्सक्यूज मिल गया या ट्रिगर आ गया, तो गिरावट भी बहुत शार्प हो सकती है, और वो थोड़ा सा संभलना उस वजह से जरूरी है कि बजट तक आपको एटलीस्ट ये रफ्तार थोड़ी सी हल्की हुई होती हुई दिखेगी, और बजट के बाद एक नया अंदेशा मिलना शुरू हो जाएगा कि क्या पॉलिसी में कुछ चेंज आया है, और उससे क्या किन सेक्टर्स पे असर पड़ सकता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, ये मार्केट भी है ना बड़ा छलिया टाइप का है। अभी हम लोग चाइना की बात कर रहे थे कि वहाँ पे कोविड है और लॉकडाउन और राज्य बंद, ये बंद। 2 ब्रोकरेज हाउस, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस बुलिश है चाइना पे ओवर इंडिया। अब ये भी देखिए कमाल की बात है, आप कह रहे हैं इधर पैसा उधर की तरफ वो ज़्यादा रुझान करें। लेकिन खैर वापस लौटते हैं अपने इस मुद्दे पे। शर्मा जी, बजट आ रहा है, देखिए बजट की बातें हो रही हैं, नंबर देख के आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या बन रही है? क्या एक्सपेक्ट रखते हैं कि सरकार करना चाहिए? देखिए, जैसे बहुत सारी चर्चा हुई है हमारी अभी पिछले आधे घंटे में, 40 मिनट में, कि जो दिक्कतें हैं वो ज्यादातर एक डिमांड की तरफ से दिक्कत है, दूसरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रॉपर लेवल पे नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो ये सभी दिक्कतें जो है इकोनॉमी में बरकरार बनी हुई है। तो इस जंक्चर पे हमारा जो सजेशन है, जो हम सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को, सबसे पहले कि कंजम्पशन को रिवाइव किया जाए, कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए, कंजम्पशन के लिए ऐसे संसाधन किए जाएं कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? जब हम लोगों के हाथ में और इनकम देंगे। और वो कैसे जाएगी? जब हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। जो अभी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर सबसे ज्यादा है,
जो हम टैक्स कर रहे हैं, जो हम 15 लाख के ऊपर ही जाके पीक रेट पे उनको टैक्स कर रहे हैं, तो वो हमारा कंजम्पशन के लिए फैसिलिटेटर नहीं है, फैसिलिटेट नहीं कर पाता है। तो हमें लोगों के हाथ में पैसा देना होगा सो दैट दे आर एबल टू स्पेंड मोर इन द मार्केट, मोर इन द सिस्टम, मोर इन द डिमांड, मोर इन द बाइंग द कमोडिटीज, मोर इन द बाइंग द ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सो उसके लिए हम सरकार को सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो टैक्स रिबेट्स बढ़ने चाहिए, खासकर मिडिल इनकम के लिए, क्योंकि लोअर इनकम के ऊपर सरकार पहले ही टैक्स नहीं कर रही है, तो जो इंसिडेंस है वो ज्यादा मिडिल इनकम के ऊपर है। शर्मा जी, लेकिन दिक्कत तो वहीं पे है। सजेशन है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तभी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन आएगी। शर्मा जी, दिक्कत तो वहां पे है जो नॉन टैक्स पेयर वाला सेगमेंट है, बॉटम ऑफ द पिरामिड से डिमांड नहीं आ रही है। जो 10-15 लाख रुपए कमा रहा है उसका टैक्स ब्रैकेट अगर आप 5% नीचे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वैसे ही कंज्यूम कर रहा है। जैसे गर्ग साहब ने शुरू में बताया कि जो डिमांड है, डिमांड के जो मेजर इंग्रेडिएंट हैं, खासकर जहां से कृषि से डिमांड पैदा होती है, हाँ। तो कृषि को जितना रेट अभी हम देख रहे हैं, जितना कृषि का ग्रोथ दे रहे हैं, उस हिसाब से उनके पास पैसा नहीं पहुंचता है। जो मीडिएटर्स हैं अभी भी मार्केट में, उनके पास ही ज्यादा जो है पैसा जाता है। कि किसानों को तो तभी जाके वो मार्केट में स्पेंड कर पाएंगे जब उनके हाथ में उतना इनकम जाएगा। वो एक मेजर कारण है। डिस्पाइट के हम हर एक साल कृषि में न्यू हाइज बनाते हैं, $50 अरब का हमने एक्सपोर्ट भी किया पिछले साल में, लेकिन कृषि क्षेत्र में उतनी प्रॉस्पेरिटी फिर भी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ग्राउंड लेवल तक उनके पास उतना पैसा, जितना हम बाजारी जो उसकी कीमत है उतना नहीं पहुंच पाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि कृषि जो है डिमांड उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तभी बढ़ेगा जब डिमांड होगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा होगा। तो कैपेक्स की हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो तभी आएगा ना जब उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90% तक जाएगा। और दूसरा, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। अभी आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने सिंगल विंडो बनाई है, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए अभी बहुत सारी कई स्टेट्स में बाधाएं हैं। तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सामने और प्रोत्साहित करना होगा सो दैट कि लोग आगे आए। शर्मा जी, ये सवाल मैं तनेजा जी के पास भी ले जाना चाहता हूँ। तनेजा जी, ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का अप्रोच अब तक ये रहा है कि दूसरी साइड से आके डिमांड पुश किया जाए ना। जैसे 20-25 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया था कोरोना के बीच में, फिर बीच में बहुत सारी PLI स्कीम, ये सब किया, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, कि ये सब क्रिएट करेंगे तो डिमांड अपने आप आएगी। एक अप्रोच ये होता है कि नहीं, हम पहले डिमांड क्रिएट करते हैं तो फैक्ट्री लगाएगा आदमी। अब ये जो बात सुझाव दिया जा रहा है कि डिमांड को पुश करना जरूरी है, तो उससे फिर जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी होगा, ये कैसे होगा मुझे ये बताइए सर। मैं अपने फेवर की बात आज मुझे अपने विरोध में बात करनी पड़ रही है कि अगर आप मिडिल इनकम की टैक्स ब्रैकेट को एड्रेस करने की बातें चल रही हैं, जो उसको कर देने से डिमांड कैसे पुश होगी मुझे बताइए, जबकि प्रॉब्लम बॉटम ऑफ पिरामिड में है। जो 90% लोग टैक्स नहीं देते वहां डिमांड नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में उन्होंने लोगों की जेब में डॉलर रख दिए, हाँ, इस उम्मीद से कि भाई उससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था उसका क्या हुआ, उससे नई समस्याएं खड़ी हो गई। और खैर भारत तो उस स्थिति में नहीं है, हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ये जहां तक टैक्सेस की बात होती है, वो उसका ये है कि भाई ठीक है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन सरकार के सामने तो और भी चुनौती होती है। सरकार के सामने तो एक इतनी बड़ी आबादी पड़ी हुई है जिसको सर संक्षेप में उपाय बताइए सर, कैसे डिमांड पुश होगा? नहीं, देखिए, जहां तक डिमांड की उसके यही है, जो सरकार की नीति है बिल्कुल सही है, वो पुश किया जा रहा है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को पुश कर रही है सरकार सक्सेसफुली। प्राइवेट सेक्टर से लगातार बात हो रही है। तमाम प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियां, उनके पास पूंजी पड़ी हुई है, लेकिन वो उसको लगा नहीं रहे। तो इसीलिए कि आकर के सर डिमांड नहीं तो पूंजी क्यों लगाएंगे वो? नहीं, जब सेविंग खर्च कर रहा हूं मैं डिमांड अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, तो आप सोचिए ना सर, फिर मैं फैक्ट्री तभी लगाऊंगा ना जब डिमांड होगी। सर आप फैक्ट्री लगाएंगे बिना डिमांड के क्या? नहीं, सुनिए, जब नीरज जी बात सुनिए, हाँ। ये जो बात होती है, मेरी जो कैपेसिटी है मैं उसका 80% यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ, 90 क्योंकि डिमांड कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जैसे सरकार देखती है, बड़े कॉर्पोरेट्स, उनको भी देखना है जिनके पास खासतौर से कैपिटल है, कि जाकर के वो अपना विस्तार करें, नई फैसिलिटीज लगाएं, क्योंकि आगे के लिए तैयारी करनी है। नहीं, वो तो देखिए एक कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं बल्कि कैपेसिटी रिप्लेसमेंट होता है कि आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो लगता है कि हाँ नई फैक्ट्री लग रही है, लेकिन वो नई फैक्ट्री पिछले का रिप्लेसमेंट होती है, तो उसको मैं थोड़ी मानूंगा। नहीं, देखिए, जैसे सरकार पब्लिक सेक्टर को पुश कर रही है कि रिप्लेसमेंट नहीं, साथ में एक्सपेंशन,
प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार जिस तरह के इंसेंटिव देती है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस यज्ञ में शामिल हों और इसकी सर तनुजा जी एकदम समय खत्म है। एक सवाल आपसे हमेशा अनुत्तरित रहता, जवाब नहीं चाहिए, मैं खाली सवाल छोड़ रहा हूँ। ओएनजीसी ने कितना नई डिस्कवरीज की है पिछले 10-15 सालों में, आपको ही पता है? मैं जवाब दे दूं इसका बहुत जल्दी में। हाँ, ओएनजीसी की डिस्कवरी जो है वो अल्ट्रा डीप वाटर में ही हो सकती है। उसकी टेक्नोलॉजी आप बाहर से लेके आते हैं, खर्चा भी ज्यादा होता है जी। वहाँ वो बिल्कुल अलग ग्रह है, वो ग्रह के लिए अलग चर्चा चाहिए। अच्छा, हम उसमें मैं एक दिन अलग से उस दिन सर अलग से मैं चर्चा करूंगा कि वो कितना हम लोगों ने कहाँ कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लिया है। 19-30 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए, चूंकि I want to be Neeraj to be very positive now. Let us end it with positive only, because we are only worried about that. There are a lot of positives because the way China has isolated themselves and getting isolated and all the geopolitical problems that we are talking about is going to open up a lot more opportunity for. It is not China plus one anymore. It is going to be. Without China, how do we have a supply chain created? In that, India is going to compete with many more countries in Southeast Asia. So we need to be having the ease of business, doing business improved and market India and make everything possible for us to come in over here. And second point from my side to the demand from the government is, last 2 years we had borrowed a lot of money to overcome the COVID. Let's continue borrowing a little more and have government leading the investment in the country. There is no choice. We need to do that. These two things, if you do that way, you will have the demand going up in the country, and we need to do that. There's no choice for you. And don't increase the interest rates any further, and government has got to intervene. बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये नंबर देख के जो है आरबीआई अपनी पॉलिसी पता नहीं ट्विक करना चाहिए उनको, लेकिन पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। मैं इस शो का समापन उस एक बात से करना चाहता हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा छिड़ी थी कि आप अपनी एसआईपी तोड़ के मर्सिडीज़ खरीदिया। मैंने उस पर 1 घंटे का शो भी किया था। तो उसका लब्बो लुआब ये है कि आप मर्सिडीज़ तो खरीद सकते हैं 20 साल तक अपनी 25,000 की EMI SIP चला करके, लेकिन वो जो 25 साल तक आप सफ़र कर रहे हैं ना, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना। गोल के साथ साथ जर्नी एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो भविष्य में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात। हम लोग इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, लेकिन जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का, काफ़ी बढ़िया चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ हम लोग अच्छे ऐलान बजट में या उससे पहले सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।